खबर भोपाल से है, जहां चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। 18 लाख के जेवर और कैश ले उड़े चोर। कुत्तों को मांस खिलाकर दीवार फांदी अंदर दाखिल हुए। 7 से 8 की संख्या में ये चोर, मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। घर में कुत्ते भी थे, लेकिन उनको किस तरीके से काबू में करना है, किस तरीके से उनको शांत करना है, ये पूरी प्लानिंग करके चोर इस घर के अंदर दाखिल हुए। 18 लाख के जेवर और कैश ले उड़े चोर। हाथों में तलवार, चाकू और हथियार भी थे। देखिए, कुत्ते उनके जब दीवार कूद कर ये चोर अंदर आ रहे हैं तो कुत्तों ने भौंकना भी शुरू किया, और उसके बाद इन कुत्तों को इन्होंने बताया जा रहा है कि मांस खिलाया, जिसके बाद कुत्ते शांत हो गए और वो खाने में लग गए। जिसके बाद चोर अंदर दाखिल हुए, घर का दरवाज़ा तोड़कर, और अंदर रखा हुआ कैश और कीमती सामान और जेवर चुरा कर ले गए। तो देखिए, 1, 2 या 3 नहीं, बिल्कुल पूरे 7 से 8 की संख्या इन चोरों की है, और घर के अंदर दीवार कूद कर दाखिल होते हैं। काफ़ी ऊंची दीवार है, ऊपर ग्रिल भी लगी है, लेकिन आराम से चोरों ने ये रैकी की। आसपास देखा कि इस वक्त कोई आसपास किसी की मूवमेंट तो नहीं होती है, और सारी चीज़ें जांच परख कर इन चोरों ने ये पूरी प्लानिंग की थी। अंदर दाखिल हुए, अंदर डॉग्स भी थे जिन्होंने भौंकना शुरू किया जैसे ये चोर घर के अंदर घुसे। तो कुत्तों को शांत करने के लिए इन्होंने बताया जा रहा है कि मांस खिलाया, जिसके बाद कुत्ते शांत हो गए। अंदर से दाखिल हुए चोर दरवाजा तोड़कर, और अंदर रखा हुआ कीमती सामान, गहने और कैश ले उड़े। 18 लाख का जेवर बताया जा रहा है, और कैश ले उड़े चोर घर के बाहर एक लोडिंग वाहन भी इन्होंने खड़ा किया था, जिसमें सारा सामान लोड कर भाग गए। निहारिका हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ हैं। निहारिका, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे सब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वहां पर कुत्तों, जब घर में डॉग रखते हैं तो मालिक ये सोचकर निश्चिंत होता है कि घर में डॉग हैं और वो हमें अलर्ट कर देंगे अगर ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर कुत्तों ने जैसे ही भौंकना शुरू किया, चोरों ने, उनको बताया जा रहा है कि मांस के टुकड़े उनके सामने फेंके, और फिर चोरी की घटना को अंजाम बहुत आराम से दिया और फिर भाग गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो घटना है ये देर रात की घटना है। करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में 8 नकाबपोश बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जब वहां पर कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं तो वे सभी मिलकर कुत्तों के सामने मांस के टुकड़े, मीट के टुकड़े डालते हैं, जिससे कुत्ते बेहद आराम से और मज़े में खाने लगते हैं। वहाँ पर वो एकदम शांत माहौल एक बार फिर हो जाता है, और 2 घंटों तक वहाँ पर ये सभी बदमाश रहकर रेकी करते हैं कि किस तरह से जा सकते हैं, कैसे चोरी को अंजाम दे सकते हैं। और 2 घंटों तक वो लोग लगातार कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते रहे, जिसके चलते कुत्ते भी शांत हो गए। और करीब 3 बजे की बात है जब वे लोग वो जो दीवार है वो फांद कर, घर का गेट तोड़कर, फिर उन्होंने घर में चोरी को अंजाम दिया। 18 लाख रुपए के जो जेवर थे, उसी के साथ नकदी और भी कई चीजें, जो कीमती सामान था, वहां से चुरा के वे लोग भागे। और सबसे बड़ी बात है कि घर के बाहर उन्होंने लोडिंग ऑटो खड़ा किया हुआ था। सारी चीजें चुराकर उन्होंने सारी चीजें लोडिंग ऑटो में लोड किया, और उसके बाद वे लोग वहां से 3:20 3 बजे के करीब वहां से वे लोग रवाना हो गए। ये मामले का खुलासा तब हुआ जब अगले दिन नौकरानी उनके घर पर पहुंची और उसने सूचना दी। दरअसल जो घर है वो एक सीनियर एडवोकेट का है, वकील का है। वे इंदौर गए हुए थे और ऐसे में पीछे से ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन आप जैसा खुद कह रही, 1 नहीं 2 डॉग्स उनके घर पर पहरेदारी कर रहे थे, और ऐसे में जब उनके द्वारा भौंकना शुरू हुआ तो उनसे नकाबपोश बदमाशों ने दोस्ती कर लिया, और उसके बाद उन्हें कुछ ना कुछ खिलाते रहे, जिसके चलते कुत्तों ने उन पर भौंका नहीं। वे लोग खाते रहे वहां पर आराम से खाना, और उसके बाद वहां से वे लोग, जब चोर वहां से रवाना हो गए तो कुत्ते वहीं रहे। लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अगर हम हमारे घर में डॉग्स रखते हैं तो वो सबसे पहला कारण यही है कि हम सिक्योरिटी के लिए डॉग्स रखते हैं, गार्ड डॉग्स के तौर पर रखते हैं। लेकिन अगर अब चोर इस तरह से पहले उनसे दोस्ती करके फिर चोरी को अंजाम देते हैं तो ये भी काफी हैरान करने वाली बात है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि 2 घंटों तक चोर पहले बाहर रहे, रेकी करते रहे, और 2 घंटे के बाद उन्होंने आधे घंटे के अंदर पूरे घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, वहां से सफाया किया, और वे लोग लोडिंग ऑटो में लोड करके सामान भाग गए। कुछ चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों में वे नजर भी आए हैं, जिसकी मदद से पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन चूंकि नकाब पहने हुए थे तो उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अब ये देखना होगा कि पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है। जी निहारिका, किस तरीके का ये इलाका है जो जहां पर ये घर है आसपास? क्योंकि कई बार हम ये भी देखते हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अच्छा बड़ा ये घर लग रहा है, बहुत से घरों के बाहर वॉचमैन बैठे होते हैं। किसी को भनक तक इस बात की नहीं हुई, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो वहां पर कुत्तों ने भौंकना भी शुरू किया था।
घंटों तक यहाँ पर चोर रहे थे। किसी को ये नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ पड़ोस के घर में हो रही है या ऐसा कुछ? बात वही है कि किसी को कोई सूचना नहीं लगी, किसी को कुछ लगा भी नहीं, कुत्ते कुछ देर तक भौंके, तब तक भी किसी को कोई वहां पर जानकारी नहीं लगी। और जैसे कि हम देख रहे हैं सीसीटीवी लगे, हालांकि घर के बाहर कोई वॉचमैन नहीं था, लेकिन घंटों तक वहां पर ये चोरों का रहना और उसके बाद इस तरह की कृत्य को अंजाम देना, ये बड़ी बात है। क्योंकि ये जो एरिया है ये एयरपोर्ट साइड का एरिया है, वो काफी पॉश इलाका है, और ऐसे में वहां की कॉलोनी में इस तरह से चोरों ने अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि जो घर के लोग हैं वे लोग बाहर गए हुए हैं, पीछे से वे लोग चोरी को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आप हिम्मत देखिए, लोडिंग ऑटो भी घर के बाहर खड़ा है, एक नहीं दो नहीं 8 चोर वहां पर पहुंचते हैं, कुत्तों की तैयारी भी करके पहुंचते। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें पहले से नहीं पता था कि आखिरकार वहां पर किस तरह से डॉग्स रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, किस तरह का घर है, कहां से जा सकते हैं। 2 घंटे की तो जो रेकी थी वो तो उन्होंने की, लेकिन उससे पहले भी वे लोग कहीं वहां पर घूमते हुए या चीजों को देखते हुए या फिर क्या कुछ वहां की सिचुएशन है इसका जायजा लेते रहे हैं, इसकी रेकी करते रहे हैं। तभी उन्हें पता था कि आखिरकार उन्हें किस तरह से सारी चीजों से निपटते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देना, और उसमें वे लोग सफल भी रहे। जी शुक्रिया निहारिका जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी निहारिका विस्तार से हमें बता रही थी कि किस तरीके से क्या हुआ था, चोरों ने किस तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूछताछ मामले को लेकर कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। खबर